टाटा मोटर्स, इसके बारे में सवाल पूछा है महेश चंडल जी ने। और सवाल क्या है इनका कि क्या ये शेयर 2 साल में 1200 के ऊपर के स्तर देख सकता है या नहीं? टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स की कहानी में अभी नई कहानी जो टेस्ला वाली जोड़ी है वो अलग बात है। उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे इम्पैक्ट है, मुझे नहीं पता है। तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ। अब उसको माइनस कर दें तो टाटा मोटर्स बैक टू जैगुआर लैंड रोवर एंड देन ईवी। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं जैगुआर लैंड रोवर की। जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो फिर चाइना। चाइना में कोई वैसा अभी इतना आपको एक्सट्रीम डिमांड सिचुएशन तो दिखता नहीं है, जबकि फिर भी वहाँ पे इकोनॉमी में पैसे फूके जा रहे हैं इंडस्ट्री साइड में। तो अगर आ गया तो थोड़ा उनको फ़ायदा हो सकता है, ये एक हो गया। दूसरी बात आप ये समझें कि टाटा मोटर्स को भारत में एक तो फ़ायदा मिला था कि इन्होंने जो लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म यूज़ किया और उससे जो एसयूवीज़ बनाए तो उससे डिज़ाइनिंग अच्छी की और इन्होंने एक यूएसपी ढूंढा। जैसे हर गाड़ी वाला ना कुछ यूएसपी ढूंढता है। तो मारुति ने अफोर्डेबिलिटी ढूंढा, टाटा मोटर्स ने ड्यूरेबिलिटी ढूंढा। तो आप ऐसा समझें कि टाटा मोटर्स के किसी भी कार से किसी मारुति की कार को धक्का लग गया तो हो सकता है कि उनके बम्पर वो कुछ ना हो और मारुति का बम्पर पे सब अंदर घुसे। तो इनका फोकस वहाँ चला गया और उस पर इन्होंने डिज़ाइन और इस पर सेलिंग की। दूसरा, इन्होंने बहुत फास्ट और बहुत अर्ली एंट्री ले ली। जस्ट अपने आइस इंजन वाले जो व्हीकल्स थे उनके स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए भी, जो कि बॉर्न ईवी नहीं है, उनको इन्होंने ईवी में कन्वर्ट किया और सबसे पहले मार्केट में आ गए। उसका भी फ़ायदा मिला। अब यहाँ पे असेसमेंट करें, अब यहाँ पे महिंद्रा भी आ गए, आपका BYD भी आ गया, MG तो है ही। तो आपका कंपटीशन काफ़ी हो गया और अब समय इतना हो गया कि अब आपकी बॉर्न ईवी वाले, बॉर्न ईवी मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईवी के प्लेटफॉर्म पे ही उसका चेसी भी बनेगा और पूरी की पूरी व्हीकल बनेगी। तो अब कंपटीशन बहुत है। तो मुझे लगता है ये जो दो मेजर फैक्टर्स थे, अब ये मेजर ड्राइवर्स थे, ये दो मेजर ड्राइवर्स अब चैलेंज होंगे और मे बी इसीलिए अब तीसरा लीवर जो टेस्ला वाला है वो शायद काम करे। तो इसमें फिर मुझे लगता है कि अगर ये काम कर गया तो फिर धीरे धीरे टाटा मोटर्स, वैल्यूएशन तो बहुत महंगा है नहीं, लेकिन जो की लीवर्स हैं वो उतने फेवर में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं उतना तो नहीं कह पाऊंगा कि कब इन्होंने पूछा 1200 आ जाएगा, वो मैं भूल गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतनी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है तो उससे क्या है, जितनी भी फाइनेंसिंग वाली चीज़ें हैं उसमें अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए इनके सेल्स तो बढ़ेंगे उसके हिसाब से। तो 900 के आसपास, 850 900 के आसपास इसको इवैल्यूएट करते हैं। तब तक रिजल्ट क्या आता है, मैनेजमेंट कमेंटरी क्या आती है और आने वाले समय में इनके क्या लीवर्स होंगे वो सब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, लेकिन फिलहाल अगर इनका चार्ट देखें 700 के आसपास जो चल रहा है और इनको उम्मीद है 1200, यानी जो आपने पिछला टॉप देखा था उसको लगभग रिविजिट करना, जो जुलाई 2024 का टॉप था। ये कितने समय में संभव होगा, अभी संभव होता हुआ लगता भी है या नहीं? सवाल बहुत ही कठिन है, जवाब मेरे पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं इसको अगर तोड़ना भी चाहूँ और मान लेते हैं कि प्री कोविड लेवल पे हम चले जाएं, ओके, 2017 18 19 20 प्री कोविड लेवल पे अगर हम आ गए तो भी हम बैठे हैं करीब करीब, आप समझें कि 200 रुपये पे, और यहाँ से हम इनका बुल रन मान लेते हैं कि शुरू होता है। तो ये बुल रन यहाँ चला और फिर इनका ओरिजिनल जो लेवल था वो है 600 रुपये का। तो रियल बुल रन इनका शुरू हुआ 600 के ऊपर। तो मान लेते हैं कि अभी ये पहला खत्म हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 10 साल में क्या होगा तो मैं आपको ये साइकिल समझा सकता हूँ, लेकिन अगले 1 डेढ़ साल में वो साइकिल आ जाएगा ये मुझे मुश्किल लगता है। बिकॉज ये मल्टीपल साइकिल इनके बनने चाहिए, ऐसा लगता तो है मुझे देख के, बहुत इशू नहीं होगा। लेकिन वो आपका 10 साल वाला साइकिल बनेगा, उसमें मल्टीपल हाई एंड लोज बनेंगे और फिर बहुत ही ऊपर जाएगा ये, ऐसा। क्योंकि कंपनी में पेडिग्री अब क्या है, लीडिंग कंपनी है,
पैसा की कमी नहीं है अब ग्रुप के पास, तो सब कुछ है फेवरेबल। कुछ ना कुछ जब पैसा होता है ना तो बहुत सारे बिजनेसेस दिमाग में आ जाते हैं, किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म अब 10 साल वाला पूछेंगे तो कुछ कह सकते हैं, 1-1.5 साल वाला साइकिल मुश्किल लगता है।